हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि tan अल्फा बराबर 1/7 साइन बीटा बराबर 1/वर्गमूल 10 तो सिद्ध कीजिए कि अल्फा प्लस में 2 बीटा बराबर पाई/4, जहां अल्फा का मान है 0 से लेकर के पाई/2 के बीच में तथा बीटा का मान है 0 से लेकर के पाई/2 के बीच में। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम क्या करेंगे, प्रश्न में हमें जो यहाँ पर यह सिद्ध करना है अल्फा प्लस में 2 बीटा बराबर पाई/4। हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ हम यहाँ पर tan ले लेंगे और जब हम यहाँ पर दोनों तरफ tan लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर tan अल्फा प्लस में 2 बीटा और बराबर में यह हो जाएगा हमारा tan पाई/4। और tan 45 का मान क्या होता है, tan पाई/4 यानी कि 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1। तो अब हम यहाँ पर क्या सिद्ध कर देंगे, अब हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे tan अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 1। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है tan अल्फा प्लस में 2 बीटा बराबर में 1। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर tan a प्लस b का सूत्र लगा देंगे। तो tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है, तो tan a प्लस में b बराबर होता है हमारा यहाँ पर पहले आता है tan a और फिर प्लस में लिखा जाता है यहाँ पर हमारा tan b। बटे में क्या आता है, बटे में आता है हमारा 1 माइनस में tan a और इसकी गुना में लिखा जाता है हमारा यह tan b। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है यह जो कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया है। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष है इसका हमारा tan अल्फा प्लस में 2 बीटा। तो जैसे कि मैंने मुख्य अवधारणा में बताया था, हम यहाँ पर tan a प्लस b का सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र लगा दीजिए। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर tan a यानी कि अल्फा, फिर प्लस, फिर आता है हमारा tan b यानी कि tan 2 बीटा। बटे में क्या आता है, बटे में आता है 1 माइनस में tan a यानी कि tan अल्फा, tan b इसकी गुना में यानी कि tan 2 बीटा और बराबर हमारा यह चल ही रहा है। हमें प्रश्न में tan अल्फा का मान दिया गया है, यह मान है हमारा 1/7। हमें tan 2 बीटा का मान ज्ञात करना होगा क्योंकि हमारे पास है sin बीटा का मान, वो भी है हमारे पास 1/वर्गमूल 10। तो हमारे पास है यहाँ पर sin बीटा। कितना है sin बीटा, sin बीटा है हमारे पास 1/वर्गमूल 10। हम यहाँ से cos बीटा निकाल लेते हैं। कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम जानते हैं यह हमारे पास सर्वसमीका होगी sin बीटा की घात 2 प्लस में cos बीटा की घात 2 बराबर इसका मान होता है हमारे पास 1। तो यह सर्वसमीका के अनुसार हम यहाँ से cos बीटा की घात 2 कितनी आ जाएगी, तो यह आएगी हमारे यहाँ पर 1 माइनस में sin बीटा की घात 2। तो sin बीटा की घात 2 का मान रख दीजिए 1 माइनस sin बीटा यानी कि 1/वर्गमूल 10 और इसका मान का घात कर दिया 2। तो यह आया 1 माइनस 1/10। तो यहाँ से हमारा cos बीटा की घात 2 का मान कितना आया, तो यह मान आया है हमारा यहाँ पर 9/10। तो यहाँ से हमारा cos बीटा कितना आएगा, cos बीटा का मान हमारा आएगा प्लस में, ऋणात्मक में नहीं आएगा क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि cos बीटा का मान, बीटा का जो यहाँ पर मान होना चाहिए वह 0 से लेकर के 90 डिग्री की यानी कि प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए। प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, इसलिए यह धनात्मक आएगा। 9 का वर्गमूल होता है हमारा 3 और 10 का होता है वर्गमूल 10। अब हम यहाँ पर cos 2 बीटा का सूत्र लगा देते हैं। तो cos 2 बीटा का सूत्र क्या होता है, यानी कि यह काम कर रहा है हमारा यहाँ पर cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos थीटा की घात 2 माइनस में 1। तो इस सूत्र के अनुसार से 2 cos और बीटा की घात कितनी हो जाएगी 2 माइनस में 1। तो यहाँ हमें cos बीटा की घात 2 का मान डायरेक्ट पता है। तो यह मान कितना है, यह मान है हमारा 9/10। तो रख देते हैं इसे, पहले कितना है, यह है 2, फिर आएगा 9/10 और फिर क्या है -1। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो यह आया हमारा यहाँ पर 9/5 माइनस में 1। तो लिखा जाएगा यह 9 माइनस 5 बटे कितना 5। तो हम कहेंगे कि हमारा cos 2 बीटा का मान क्या आया, तो यह मान आया है हमारा 4/5। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारा sec 2 बीटा का मान कितना आएगा, तो यह मान आएगा हमारा 5/4 क्योंकि हम जानते हैं कि sec थीटा का जो मान होता है वह 1/cos थीटा होता है क्योंकि sec और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस में tan थीटा की घात 2
क्या होता है, तो यह होती है हमारी sec थीटा की घात 2। तो यह सर्वसमीका का प्रयोग कर देते हैं। तो बताइए इसके अनुसार क्या आएगा। तो इसके अनुसार हम tan 2 बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, जो कि हमें कहाँ पर रखना है, यह हमें यहाँ पर रखना होगा। तो निकाल लीजिए tan 2 बीटा का मान। तो tan 2 बीटा की घात 2 बराबर हमारी यह होगी sec 2 बीटा की घात 2 माइनस में 1। तो sec 2 बीटा का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो यह मान है हमारा 5/4। तो लिख देते हैं इसके स्थान पर 5/4, उसकी घात हो गई कितनी 2, माइनस में कितना है 1। और यह मान किसका है, यह मान है हमारा यहाँ पर tan 2 बीटा की घात 2 का। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे लिखेंगे इस तरह से कि 25 बटा यह हो गया 16 माइनस 1। तो 25 माइनस में 16 बटे कितना आएगा, बटे में आएगा हमारा यह 16। तो हमारा यहाँ पर tan 2 बीटा की घात 2 का मान कितना आया, तो यह मान आया है हमारा यहाँ पर 9/16। तो यहाँ से हम tan 2 बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यह मान आएगा हमारा 3/4। तो अब हमारे पास tan 2 बीटा का मान आ चुका है तथा हमारे पास यहाँ पर tan अल्फा का मान पहले से ही है। तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं किसमें, कि tan अल्फा प्लस में 2 बीटा के सूत्र में। तो रख देते हैं, सबसे पहले मान है हमारा tan अल्फा। tan अल्फा का मान कितना है, यह मान है हमारा 1/7। तो रख देते हैं इस मान को। तो यह है 1/7। फिर प्लस में क्या आता है, फिर प्लस में आता है tan 2 बीटा। tan 2 बीटा का मान कितना आया, 3/4। तो रख देते हैं इसे 3/4। फिर पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में है 1 माइनस tan अल्फा यानी कि 1/7 और इसकी गुना में tan 2 बीटा यानी कि 3/4। तो यह मान है किसका, यह मान है हमारा यहाँ पर tan अल्फा प्लस 2 बीटा का। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं 7 और 4 को, यानी कि हो गया हमारा 28। तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 4 और 28 को 4 से भाग यानी कि 7, तिया हो गए यहाँ पर 21 और पूरे के बटे कितना आएगा, तो यह आएगा हमारा यहाँ पर 28 माइनस 3 एकम 3 बटे 7 चौक 28। यह 28 से 28 यहाँ कट गया है। 21 और 4 कितने होते हैं, यह होते हैं हमारे यहाँ पर 25 और 28 में से 3 गए यानी कि आया हमारे 25। 25 में से 25 गए तो यह आया हमारा 1। तो हम कहेंगे कि हमारा tan अल्फा प्लस में 2 बीटा का मान कितना आया, तो यह मान आया है हमारा 1 यानी कि यह कह दो हम हमारा आया है tan 45 डिग्री यानी कि tan π/4। तो यह हमारा क्या बन चुका, यह हमारा बन चुका है यहाँ पर दायां पक्ष। अर्थात हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस में 2 बीटा बराबर कितना, यह क्या है π/4, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।